आज इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर बात होगी रविंद्रनाथ टैगोर की। हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट का आइडिया डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने जो एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट दिया है उसके अंदर क्या है कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट, और इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अंदर हम कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर थे कौन। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का देखेंगे। जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करता हूँ, वो एक इंडियन पोइट थे, एक राइटर थे, एक फिलोसोफर थे, एक एजुकेटर थे। उनका जन्म 1861 में होता है और 1941 में उनकी डेथ हो जाती है। वो बंगाल की धरती में, मतलब कि आज के कलकत्ता में पैदा हुए थे और 1913 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के अंदर। और जो हमारा राष्ट्रगान है जैसे जन गण मन, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का कॉस्मोपॉलिटनिज्म का आइडिया डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉस्मोपॉलिटनिज्म का एक क्रक्स दे देता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर इसके अंदर कहना क्या चाहते हैं। इसके अंदर आता है कि पूरी दुनिया हमारी एक फैमिली है, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। पूरी दुनिया के लोग जो हैं उनको आपस में जुड़ना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत को फैलाना चाहिए। और वो सारी फोर्सेस जो लोगों को लोगों से लड़ाती हैं, जो लोगों के बीच दरार पैदा करती हैं, चाहे वो मजहब हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, उन सब फोर्सेस के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग आपस में भाई हैं, पूरी दुनिया के लोग जो हैं उनको आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। वो ग्लोबल ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वो पूरी दुनिया के लोगों को भाईचारे में लाने की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद है जिसमें तुम कहते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारतीय हूं, और तुम्हें घमंड होने लगता है भारतीय होने के ऊपर, और जिसके अंदर तुम पाकिस्तान के लोगों से नफरत करने स्टार्ट कर देते हो, जिसके अंदर तुम अपने देश के लोगों से मोहब्बत तो करते हो लेकिन दूसरे देश के लोगों के साथ नफरत करने लगते हो, वो उस विचारधारा के खिलाफ है। वो उस विचारधारा के खिलाफ है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने मजहब के लोगों से तो प्यार करता है लेकिन दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करता है। वो उस विचारधारा के खिलाफ है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपनी जाति के लोगों के साथ, अपनी कास्ट के लोगों के साथ मोहब्बत तो करता है लेकिन दूसरी जातियों के लोगों के साथ नफरत करने लगता है। इसलिए उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया के लोग, उन सब के बीच एक लव होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। और इसीलिए उन सब फैक्टर्स से जो आपको एक इंसान से नफरत करना सिखाते हैं, चाहे वो मजहब हो, चाहे वो तुम्हारा राष्ट्रवाद हो, इन सब फैक्टर्स से तुम्हें ऊपर उठना है, तुम्हें इन सब फैक्टर्स को पीछे छोड़ना है और सभी लोगों से मोहब्बत करनी है। ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट का एक क्रक्स है। अगर मैं पूरा ओवरऑल कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट की बात करूं तो उसका क्रक्स, उसकी समरी मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी हम इसके अंदर इसके अलग अलग फीचर्स डिस्कस करेंगे, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे और जिसके अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर कॉस्मोपॉलिटनिज्म के अंदर क्या कहना चाहते हैं। जब मैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करता हूं, इसके अंदर इसका सबसे पहला फीचर जो है वो आता है यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी। यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी का मतलब है इनहेरेंट यूनिटी अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स irrespective of boundaries of nationality, race, religion, essential oneness, mutual respect and cooperation। मतलब कि यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पूरी दुनिया के लोग एक हैं और हमें मजहब से बाहर निकलना है। क्योंकि मजहब आपको क्या सिखाता है? मजहब सिखाता है कि आपका मजहब अच्छा है, या फिर मजहब के अंदर आप अपने मजहब के लोगों से ज्यादा मोहब्बत करते हो। लेकिन इसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमें उन सब चीजों से जो तुम्हें लोगों से अलग होना सिखाती है, जिसमें तुम नफरत करते हो दूसरे लोगों से, उनसे बाहर निकलना है। रेस से, जिसके अंदर तुम कहते हो कि मैं गोरा हूं, वो काला है, उसकी रेस अलग है, उससे भी बाहर निकलना है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर आता है नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब हो गया राष्ट्रवाद, जिसके अंदर तुम भारत के नागरिकों के साथ, भारत के लोगों के साथ तो प्यार करते हो लेकिन पाकिस्तान के लोगों से नफरत करते हो। हो सकता है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लोगों के साथ बुरा किया हो सकता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को नफरत की नजर से देखता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि पाकिस्तान के सारे लोग हिंदुस्तान से नफरत करते हैं।
पाकिस्तान के कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं, पाकिस्तान की सरकार हो सकती है, वहां के मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, वहां के आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के कॉमन मासिस के साथ नफरत करने लग पड़ो। इसीलिए इसके अंदर कहा जाता है कि वो राष्ट्रवाद जो तुम्हें अपने देश से, अपने लोगों से मोहब्बत करना सिखाता है, लेकिन बाकी देश के लोगों से नफरत करना सिखाता है, बाकी दुनिया के लोगों से नफरत करना सिखाता है, उस राष्ट्रवाद को हमें छोड़ देना है। हम सब लोगों को एक हो जाना है, हम सब लोगों को आपस में भाई बहन की तरह रहना है, हमें भाई भाई की तरह रहना है। हम जाति को नहीं मानेंगे, रेस को नहीं मानेंगे, बल्कि इंसानियत को मानेंगे। उस चीज की इसके अंदर बात होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन की बात होती है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, आपस में मिलजुल के रहना है। इसीलिए इसके अंदर यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की बात की जाती है सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट के अंदर। सेकंड इसके अंदर आता है कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब हो गया कि आपको पूरी दुनिया के अंदर ये जो अलग अलग कल्चर्स हैं, भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर अलग है, पाकिस्तान का कल्चर अलग है, चाइना का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है, साउथ अफ्रीका के लोगों का कल्चर अलग है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी है। हमें रिस्पेक्ट करनी है उन सब सभ्यताओं की, हमें रिस्पेक्ट करनी है उन सब संस्कृतियों की जो दुनिया के अंदर है। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें सब कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमें सब कल्चर्स को समझना है, हमें सब कल्चर्स को अप्रिशिएट करना है। यहाँ पे ये जो हमारी दुनिया के अंदर डाइवर्स कल्चर्स हैं, हमें उन डाइवर्स कल्चर्स के साथ यूनिटी क्रिएट करनी है। मतलब कि हर कल्चर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है उसके कल्चर की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई हिंदू है उसके कल्चर की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, कोई भी आपका मजहब है, कोई भी आपकी संस्कृति है, कोई भी आपका कल्चर है, देयर शुड बी रेस्पेक्ट टू एवरी कल्चर। हमें एक दूसरे कल्चर को समझना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, जो दूसरे लोगों की कल्चरल वैल्यूज हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी होगी। उसके बाद इसके अंदर आता है स्पिरिचुअल यूनिटी। स्पिरिचुअल यूनिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, पूरी दुनिया के लोगों को क्या करना है, स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करना है। स्पिरिचुअली अपने आप को लिफ्ट करने का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से बाहर निकलना है। मुझे नौकरी चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, इन सब चीजों से बाहर निकलना है। अपने आप को इंटेलेक्चुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे डेवलप करना है, अपने अंदर प्यार को जगाना है, मोहब्बत को क्रिएट करना है, कंपैशन होना चाहिए आपके अंदर, आपके अंदर हार्मनी होनी चाहिए। इस चीज की यहाँ पे बात की जाती है। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर एक प्यार हो, कंपैशन हो, हार्मनी हो, आपस में मिलजुल के लोग रहें। सारी की सारी मटेरियलिस्टिक परस्यूट से, जिसमें आप चाहते हो कि आपके पास पैसे हों, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, इन सब चीजों से बाहर निकलना है और हमें आपस में एक प्यार, एक मोहब्बत क्रिएट करनी है। हमें कंपैशन रखना है दुनिया के अलग अलग लोगों के लिए, हमें दुनिया के अलग अलग लोगों के बीच, हम सब लोगों के बीच एक हार्मनी होनी चाहिए, हमें हार्मनी को क्रिएट करना है। ये इसके अंदर आता है। तो इसलिए इसके अंदर कहा जाता है स्पिरिचुअल यूनिटी। मतलब कि हम सब लोग जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, हम सब लोगों के अंदर प्यार है, कंपैशन है, उसके बाद हमारे अंदर हार्मनी है। दैट इज वाई वी ऑल पीपल आर कनेक्टेड ग्लोबली ऑन द स्पिरिचुअल बेसिस। इस चीज की यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, उसके बाद इसके अंदर आता है एजुकेशन एंड इनलाइटनमेंट। एजुकेशन और इनलाइटनमेंट का क्या मतलब हुआ? अगर किसी को मोहब्बत सिखानी है, अगर किसी को कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब सिखाना है, अगर किसी के अंदर कंपैशन और हार्मनी को क्रिएट करना है, तो आपको उसको अच्छी शिक्षा देनी होगी। आप शिक्षा के तहत एक इंसान को जो है वो जानवर भी बना सकते हैं और एक अच्छा इंसान भी बना सकते हैं, और इसलिए यहाँ पे शिक्षा काफी जरूरी है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हमें एजुकेशन जो है वो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज की एजुकेशन नहीं देनी है, लोगों को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ानी है, लोगों को सिर्फ वो जो स्कूल्स और कॉलेजेस वाली बड़ी बड़ी पोथियां हैं वो ही नहीं पढ़ानी है, बल्कि लोगों को, बच्चों को मॉरली अपलिफ्ट करना है, उनको स्पिरिचुअली डेवलप करना है, उनको मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी है, उनके अंदर लव को क्रिएट करना है, मोहब्बत जगानी है उनके अंदर कंपैशन को जगाना है, हार्मनी को जगाना है, उनको समझाना है कि हम सब लोग एक ही हैं,
हम सब लोगों के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, उन सब लोगों के अंदर से नफरत निकालनी है, उन सब लोगों के अंदर जो मजहब को लेके जहर घोल दिया गया है उसको निकालना है। जात पात के नाम पे ये जो लोग लड़ते हैं उस लड़ाई को खत्म करने का काम भी एजुकेशन करेगी। इसलिए एजुकेशन के तहत ही इस आइडिया को प्रोपोगेट किया जाएगा, एजुकेशन के तहत ही ये बताया जाएगा कि हम सब लोगों के अंदर एक वननेस होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। हम सब लोग जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है वो एक प्यार रखें, पूरी दुनिया के लोग जो है वो एक है। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? एक्नॉलेजिंग फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड डिग्निटी। इसके अंदर आता है कि हमें इंडिविजुअल के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है, हर व्यक्ति के राइट्स को, हर व्यक्ति के अधिकारों को हमें रिस्पेक्ट करना है, हमें हर व्यक्ति के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है। यहाँ पे कहा गया है कि हमें हर व्यक्ति के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फेथ है, जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, उसको बचा के रखना है। हर व्यक्ति के पास आज़ादी हो सोचने की, बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, उस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। और इसमें कहा गया है कि जब आप दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको आपके राइट्स भी मिलेंगे। तो जब आप अपने राइट्स की बात करते हो, दूसरों के राइट्स की बात करते ही नहीं हो, सिर्फ तुम्हें राइट टू स्पीच चाहिए, तुम्हें बोलना है, तुम्हें राइट टू एक्सप्रेशन चाहिए, तुम्हें राइट टू थॉट चाहिए, लेकिन आप किसी और व्यक्ति को बोल देना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति भी इन अधिकारों को रखे, तो तब आपके बीच जो है वो नफरत पैदा हो जाती है। फिर आपको जो अधिकार मिले हुए हैं वो आपको भी नहीं मिलते, क्योंकि इस तरीके से पूरी सोसाइटी के अंदर क्योस मच जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने भाइयों के राइट्स की सुरक्षा करनी है, हमें पूरी दुनिया के लोगों के इंडिविजुअल राइट्स को रिस्पेक्ट करना है। अगर मेरे पास बोलने का अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति के पास भी बोलने का अधिकार है, तीसरे व्यक्ति के पास भी बोलने का अधिकार है, पूरी दुनिया के लोगों के पास बोलने का अधिकार है। इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है, उसके इंडिविजुअल राइट्स को रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्रिटिक ऑफ नैरो नेशनलिज्म। ये जो नैरो नेशनलिज्म का आइडिया है इसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, नैरो नेशनलिज्म का मतलब हो गया वो विचारधारा, वो राष्ट्रवाद जिसमें तुम भारत के लोगों के साथ बड़ा मोहब्बत करते हो, आप भारत के प्रति, इंडिया के प्रति काफी ज्यादा प्यार रखते हो, अपने देश के लिए मर मिटना चाहते हो, अपने देश के लिए मोहब्बत रखते हो, लेकिन बाकी देश के लोगों से नफरत करते हो। वो जो एक नैरो माइंडसेट है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं लेकिन मैं दूसरे देश के लोगों को देख नहीं सकता। मुझे पाकिस्तान का व्यक्ति दिखता है तो आंखों में चुभता है, मुझे अगर चाइना का व्यक्ति दिखता है तो आंखों में चुभता है। ये जो आइडिया है इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं नेशनलिज्म ठीक है, अपनी मदरलैंड से प्यार होना चाहिए, अपने देश से भी प्यार होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? गलत क्या है? गलत वो राष्ट्रवाद है जिसमें तुम अपने देश से मोहब्बत करते हो, बाकी देश के लोगों से नफरत करते हो सकता है कोई देश जो है उसके कुछ लोग जो है वो गलत चीजें करते हो सकता है पाकिस्तान की सरकार जो है वो गलत एजेंडास का इस्तेमाल करती हो, गलत मीन्स को अडॉप्ट करती हो सकता है वहां के कुछ आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करते हो, हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाते हो, लेकिन उन लोगों की वजह से आप अगर पूरे देश के लोगों से नफरत करने लगते हो तो ये है नैरो नेशनलिज्म। इसलिए वो कहते हैं कि हमें ऐसा राष्ट्रवाद नहीं चाहिए जो अपने देश से प्यार करना सिखाता हो लेकिन बाकी देश के लोगों को, बाकी कंट्रीज के लोगों को नफरत की निगाह से देखता हो। वो इसलिए यहाँ पे नैरो नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। याद रखिएगा, वो नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो नैरो माइंडसेट वाले नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर तुम अपने देश के लोगों से प्यार करते हो, अपने देश की मदरलैंड से प्यार करते हो, बट यू हेट टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, दैट इज नैरो नेशनलिज्म। तो इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद अगर मैं टैगोर की बात करूं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं, तो उन्होंने इस आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए, जनता तक ले जाने के लिए, इस ख्वाब को सच्चाई में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर काम भी किया है। कैसे काम किया है? उन्होंने लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स किए, जैसे उन्होंने पोइट्री लिखी, म्यूजिक लिखा, राइटिंग्स लिखी, जिसके तहत उन्होंने यूनिवर्सल लव को प्रोपोगेट किया। मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का थॉट है,
ये जो मोहब्बत की वो दुकान खोलना चाहते थे, ये जो पूरी दुनिया को वो एक देखना चाहते थे, एक दूसरे में प्यार देखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने काम भी किया है। उन्होंने गाने लिखे और गानों के तहत, गानों के थ्रू लोगों के अंदर मोहब्बत को जागरूक किया। शायरी लिखी, शायरी के तहत लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा की। उन्होंने पेंटिंग्स की और वो पेंटिंग्स जो है लोगों को आपस में जोड़ती थी, प्यार करना सिखाती थी, मोहब्बत करना सिखाती थी। उसी के साथ साथ उन्होंने एक अपना इंस्टीट्यूशन भी खोला जिसको हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। शांति निकेतन के नाम से उन्होंने अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला, एक इंस्टीट्यूशन खोला जिसके अंदर वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की वैल्यूज को प्रमोट करते थे एक्शन में। उसके अंदर वो हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करते थे। मतलब कि उन्होंने जो शांति निकेतन अपना इंस्टीट्यूशन जो डेवलप किया था, वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट को जो है एक्शन में बदलना चाहते थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे। वो लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे जिसके अंदर वो लोगों को अलग अलग दुनिया के लोगों के साथ प्यार करना सिखाते थे। तो इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उस ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश भी की। वो जो मोहब्बत की दुकान जनता में खोलना चाहते थे, पूरी दुनिया में खोलना चाहते थे, उन्होंने उसके लिए काम किया। तो इसलिए लास्ट में फिर से अगर मैं आपको एक बार क्रक्स दे दूं तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि रविंद्रनाथ टैगोर का कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट क्या था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल की धरती से आते हैं। वो एक शायर थे, वो एक राइटर, वो एक फिलोसोफर थे और साथ ही साथ उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और हमारे देश का जो सबसे फेमस, हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जिसको हम हर रोज अपनी मॉर्निंग असेंबली में गाया करते थे, जन गण मन अधिनायक जय हे, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद उनके कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट की बात करते हैं जिसका क्रक्स ये है कि वो पूरी दुनिया के अंदर भाईचारे की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत को जगाने की बात कर रहे हैं। वो उन सब चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं जो इंसान को इंसान से लड़ाती हैं, जो इंसानों के बीच दरार पैदा करती हैं, जैसे आपका राष्ट्रवाद, जैसे आपकी जात, आपकी रेस, आपका कलर, आपका रीजन, ये सब चीजें जो आपको लोगों से अलग करती हैं। जिसमें आप कहते हो मैं राजपूत हूं, ये दलित है। जिसमें आप कहते हो मैं भारतीय हूं, ये पाकिस्तानी है। जिसमें आप कहते हो मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है। ये सब जो विचारधारा है इसको वो दूर करने की बात करते हैं और जिसके अंदर वो बात करते हैं कि हम सब लोगों को मोहब्बत के साथ रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। पूरी दुनिया के लोग एक हैं, पूरी दुनिया के लोग फैमिली की तरह हैं, एक परिवार की तरह है और आपस में वो प्यार मोहब्बत बांटने की बात करते हैं। ये क्रक्स है कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट का और ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया। और लास्ट में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि वो अपनी पोइट्री की शायरी के तहत, म्यूजिक्स के तहत, पेंटिंग के तहत अपने आइडिया को प्रोपोगेट करने की बात करते हैं, लोगों के बीच प्यार और मोहब्बत को जगाने की बात करते हैं। शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन खोल के वो क्या करते हैं, वो अच्छी शिक्षा देते हैं, लोगों तक कॉस्मोपॉलिटनिज्म के आइडिया को लेके जाते हैं। ये सब हमने आज रविंद्रनाथ टैगोर जी के इस थॉट के अंदर डिस्कस किया है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।